Assalamualaikum all of you. This is the second part of lesson number 1. आप इसमें पार्ट 1 लेसन नंबर 1 को दे सकते हैं और ये लेसन नंबर 1 का ही पार्ट 2 है. ये जो पार्ट 2 है इसके अंदर पोएम है द रोड नॉट टेकन. ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. इस पोएम के अंदर उन्होंने ज़िंदगी के उस पल को दर्शाया है जब हम किसी दो चॉइस के अंदर फंस जाते हैं. मतलब हमारे लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाता है. हम दो रास्तों के बीच में खड़े होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर होगा. तो ये पोएम उसी के ऊपर बताई गई है कि किस तरीके से पोएट जो रहता है वो डिलेमा में रहता है और आखिरी में वो क्या करता है. तो अब हम पोएम का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. डाइवर्ज का मतलब होता है डाइवर्टेड, डिवाइडेड, किसी चीज़ को डिवाइड कर देना. इन अ येलो वुड. येलो, यहाँ पे येलो का मतलब येलो को रेफ़र किया जा रहा है सीज़न से. सीज़न कौन सा सीज़न? ऑटम सीज़न. ऑटम सीज़न वो सीज़न होता है जिसे आप हिंदी में कह सकते हो पतझड़ का महीना. तो जो पतझड़ का महीना होता है उसमें जो पेड़ों की पत्तियां रहती हैं वो येलो हो जाती हैं. तो इसलिए यहाँ पे येलो वर्ड ऑटम सीज़न को रेफ़र करता है, पतझड़ के मौसम को रेफ़र करता है. वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल. तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं कौन से सीज़न में? पतझड़ के मौसम के अंदर, जंगल में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और फिर वो क्या बोल रहा है? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. दो रास्ते अलग अलग जा रहे हैं लेकिन मैं उन दोनों रास्तों को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, एक साथ उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता हूँ. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और क्योंकि मुझे उन दोनों में से किसी एक रास्ते पे चलना है तो मैं वहाँ पर उन दोनों रास्ते के एक पॉइंट पर, आपने देखा होगा जब कभी भी आप चौराहे से जाते हो तो वहाँ से दो रास्ते कट होते हैं तो एक पॉइंट रहता है वहाँ पे. तो उस पॉइंट के ऊपर वो लॉन्ग आई स्टूड, मतलब मैं बहुत देर तक खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और मैं एक एक रास्ते को बारी बारी से देख रहा था जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी. टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. टू वेयर इट बैंड, वहाँ तक मैं देख पा रहा था जहाँ तक कि वो रास्ता नहीं मुड़ रहा था. आपने देखा होगा जब कभी भी बहुत लंबा रास्ता होता है वो जब तक कि कहीं पे उसका मोड़ नहीं आता है तब तक कि आप उस रास्ते को देख सकते हो. तो ऐसे ही पोएट कह रहा है कि मैं उस रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ दोनों रास्तों को देख रहा था और वहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी जहाँ तक कि वो रास्ता मुड़ नहीं रहा था. इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मतलब होता है जो जंगली पेड़ पौधे रास्ते पे उगाते हैं उससे. तो हर्ब्स एंड श्रब्स. तो जो अंडरग्रोथ का मतलब छोटे छोटे पेड़ों से हो रहा है यहाँ पे. तो वो क्या बोल रहा है? वहाँ तक के मैं देख रहा था जहाँ तक के रास्ता मुड़ नहीं रहा था, लेकिन मेरे जो इल्यूजन है, मेरी जो मैं इसलिए भी कुछ जगह नहीं देख पा रहा था क्योंकि वहाँ पे जंगली पेड़ पौधे भी थे. एंड टुक द अदर जस्ट एज फेयर. और उसके अब यहाँ पे पोएट ने डिसीजन कर लिया है कि उसे ये दोनों में से एक रास्ता उसने चुन लिया है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और उसने वही रास्ता चुना है जो उसको बहुत बेहतर लग रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. इसमें उसने रीज़न दिया है कि उसने वो रास्ते को क्यों चुना. वो इसलिए चुना क्योंकि वो जो रास्ता था उनमें से जो एक रास्ता था वो बहुत ही ग्रासी था और वांटेड वेयर था. ग्रासी था मतलब घास वाला था. एंड वांटेड वेयर का मतलब होता है यहाँ पे लेस ट्रैवल्ड, मतलब कम, जिस पे लोगों ने कम ट्रैवल किया है. दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर. दो एज फॉर डैट, यहाँ पे एज फॉर डैट का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिस पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है. द पासिंग देयर, और वहाँ से जो भी गुजरा होगा. हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम.
और अब यहाँ पे पोएट इस लाइन के अंदर डाउटफुल है कि वो सोचता है कि शायद ऐसा हो कि दोनों रास्तों को इक्वली लोगों ने चुना हो और ये सिर्फ उसका एक इल्यूजन है कि ये पाथ लेस ट्रेवल्ड है। मतलब यहाँ पे आके पोएट जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि उसने जो रास्ता चुना है हो सकता है ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है कि इस रास्ते पे कम लोग गए हो, लेकिन हो भी सकता है कि इस रास्ते पे ज़्यादा लोग भी गए हो। एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले, यहाँ पे बोथ का मतलब होता है टू रोड्स, जिसके बारे में पूरी पोएम दी गई है, दो रास्ते। डैट मॉर्निंग इक्वली ले, इक्वली यहाँ पे डैट मॉर्निंग इक्वली ले का मतलब उस लाइन से जा रहा है जैसे उसने पिछली लाइन में कहा था ना कि उसको डाउटफुल है, वो सोचता है कि शायद ऐसा हो कि दोनों ही रास्ते इक्वली लोगों ने चुना हो और ये सिर्फ उसका इल्यूजन हो कि ये पाथ लेस ट्रेवल्ड है। तो अब वो ये सोच रहा है कि हो सकता है कि दोनों ही रास्ते इक्वली यूज हुए हो। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, अब वो ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रास की जो लीव्स थी वो कोई भी लीव्स ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है टू वॉक और टू स्टेप, ग्रास पे चलना या फिर जब कभी भी आप घास पे चलते हो तो वो कुचल जाती है और फिर ब्लैक टर्न हो जाती है, राइट। तो इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि रास्ते के अंदर कोई भी लीव्स जो है वो ब्लैक टर्न नहीं हुई थी, उस पर वॉक नहीं किया गया है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब यहाँ पे इस लाइन के अंदर पोएट जो है वो फाइनल चॉइस बताता है, फाइनल चॉइस कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने ये चॉइस कर लिया है और दूसरे रास्ते पर मैं अगली बार कभी चलूँगा। Yet knowing how way leads on to way, फिर वो ये भी कहता है कि yet knowing का मतलब होता है मुझे ये पता है, yet knowing मुझे ये पता है how way leads on to way, कि किस तरह एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते पे ले जाता है। तो इन लाइफ उसी चीज़ को हम ज़िंदगी से अगर कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में कोई एक डिसीजन कर लेते हैं तो उसके ही बल के ऊपर हमें दूसरे डिसीजंस भी करने होते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब यहाँ पे पोएट डाउट भी कर रहा है कि क्या मैं इस रास्ते पे दोबारा वापस आ पाऊँगा। लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमें ज़िंदगी सिर्फ एक मौका देती है डिसीजन करने का, अगर हम वो रास्ता चूज़ कर लेते हैं तो हम दोबारा दूसरे रास्ते पे नहीं आ सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, हम वापस आ नहीं पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर अभी आप लोग 9th क्लास में हो, जब आप 10th क्लास में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको जाके चूज़ करना रहता है कि आपको बायो लेना है, कॉमर्स लेना है, मैथ साइंस लेना है या होम साइंस लेना है, राइट। उसमें से कोई एक रास्ता आप चूज़ करते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप कुछ सालों तक के उस रास्ते के ऊपर चलो और फिर आप वापस आओ और वापस आके कहने लगो कि नहीं, मुझे तो ये वाला नहीं चुनना चाहिए था, मुझे ये वाला चुनना चाहिए था। तो ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती हैं, इसलिए हमें एक ही बार में सही डिसीजन लेना होता है। I shall be telling this with a sigh, साय का मतलब होता है लॉन्ग डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लेना। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, आई शैल बी टेलिंग का मतलब यहाँ पे वो ये हो रहा है कि वो कहता है कि जो मैंने दो रास्तों में से एक रास्ता चुना है तो वो रास्ता मेरे लिए अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या रहा, मैं ये चीज़ बहुत ही डीप ब्रेथ के साथ में बताऊंगा। डीप ब्रेथ चाहे वो रिलीफ की हो, हैप्पीनेस की हो या सैडनेस की हो। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, और एजेस एंड एजेस का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम तक, तो समवेयर कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम तक के मुझे इसका इंतज़ार करना होगा। आई टुक
द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और फिर वो क्या कहता है कि मैंने टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। फिर वो यहाँ पे ऊपर वाली ही लाइन रिपीट हो रही है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड दो रोड्स डिवाइड हुए हैं फॉरेस्ट के अंदर और मैं वहाँ खड़ा हूँ। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया है जो कि बहुत कम ट्रैवल किया गया है, जिस पे बहुत कम लोग चले हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और ज़िंदगी के अंदर इसी रास्ते ने मेरी ज़िंदगी को डिफरेंट करके रखा है। मतलब गुड हो या बैड हो, उसका रिज़ल्ट क्या होगा वो उसको भी नहीं पता, लेकिन इन दोनों रास्तों की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में डिफरेंस हुआ है। थैंक यू।